गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार। मैं आज आपको फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के जो टॉपिक है वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं ये बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं कि जब आवेशों को अनंत से पास लाने में जो निकाय की रचना करने में कार्य किया जाता है उसको उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला किस तरह से, जैसे किस तरह से प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पर निकाय बन रहा है, Q1 Q2 दो आवेश हैं, बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला किस तरह से ज्ञात करेंगे वो बताएंगे। तो इसमें एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q1 आवेश स्थित है। ऐसे ही स्मॉल r दूरी पर O बिंदु से एक बिंदु B है। ठीक है, तो इसको जैसे यहाँ पर बिंदु पर एक Q2 आवेश स्थित है, इस Q2 आवेश को बिंदु B तक लाया जाए, अनंत से बिंदु B तक Q2 आवेश को। तो किस तरह से, सबसे पहले कि ये मान लिया कि जब ये जो जहाँ पर ये बिंदु B है इस पर Q2 आवेश ना होकर अनंत पर, तो इस Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण ठीक है, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बिंदु B पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो Q1 आवेश के कारण वैद्युत विभव V इक्वल फार्मूला होता है एक बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q अपॉन R। अब यहाँ पर आवेश Q1 है और दूरी R है, तो ये सब। ठीक है, मतलब इस बिंदु के कारण यहाँ पर विभव बिंदु B पर, तो बिंदु B पर विभव का फार्मूला V इक्वल 1/4πε0 Q1 अपॉन R। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आ जाएगा कि बिंदु B पर जो आवेश है Q2 आवेश को इसमें आ जाएगा Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने दिया गया कार्य W इक्वल, ठीक है, हो जाएगा V इंटू Q2। अब आवेश Q2 को ला रहे हैं अनंत से, तो यहाँ पर हो गया W इक्वल V इंटू Q2। ठीक है, अब इसमें मान लगा देंगे 1/4πε0, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 इसमें, और अपॉन कितना R। यही जो कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और जब स्थितिज ऊर्जा यानी कि U इक्वल W, वैल्यू लगा देंगे W की वैल्यू यहाँ पर, तो U इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये स्थितिज ऊर्जा का और मात्रा किसका हो गया जूल। ठीक है, तो ये फार्मूला तब है जब दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो।
यानी कि U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और ये एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ये जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। मात्रक इसका क्या हो गया, जूल हो गया। अब हम एक फार्मूला जो ज्ञात करेंगे इसमें, वो फार्मूला है कि एक से वो दो से अधिक आवेश होता है, किस तरह से निकालेंगे, जैसे देखना इसमें। तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फिर से दोबारा भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कि अनंत से आवेशों को पास लाने में, अनंत से आवेशों को पास लाने में, जैसे ये पास लाने में निकाय की जो रचना करने में कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाती है, उसकी निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए कि जैसे एक बिंदु O है, Q1 आवेश रखा गया और Q1 आवेश रखने पर O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु V है, ठीक है, जिस पर अनंत से Q2 आवेश को लाया जा रहा है। पहली स्थिति में Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकाला गया है, जब ये Q2 आवेश B पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर ये आ गया Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V = 1/4πε0 Q1 अपॉन R, ये फर्स्ट हो गई। ऐसे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य W = V × Q2, V का मान लगाया 1 से, ये आ गया। यही जो कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि U = क्या हो गया, W, और U इक्वल हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये एक अदिश राशि है। ये आ गया कब, कि जब दो आवेश हैं, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गई कि जब दो आवेश हैं। अब अगर आवेश क्या होते हैं, दो से अधिक आवेश हों, तो हम फार्मूला किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, या वो स्थितिज ऊर्जा निकालते किस तरह से, वो दो आवेशों से अधिक, जैसे ऐसी आकृति में ये त्रिभुज, यहाँ पर आवेश Q1 है माइनस Q2 और यहाँ पर आवेश है Q3, ठीक है। ये वाली जो दूरी है R12, ऐसी R23 और एक है R31, A B और ये C, तीन ABC त्रिभुज हो गया ABC, आवेश है Q1 Q2 Q3। अब ये जो निकाय बन रहा है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा किस तरह से निकालेंगे, वो कैसे निकालें, वो बताना है। अब इसमें देखो, यहाँ से लेके ये दूरी जो है वो R12, आवेश Q1 और Q2 है। ऐसे ही V और C के बीच में दूरी क्या है, R23। ऐसे 3 और 1 के बीच में दूरी क्या है, R31। तो ये दूरियां हैं। अब इसमें निकाय कौन सा बन रहा है, AB BC और CA, ये निकाय बन रहा है इसमें। तो AB निकाय के कारण अब स्थितिज ऊर्जा, ऐसे ही BC निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ऐसे ही CA निकाय की। इससे पहले हमने दो के कारण स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ज्ञात कर लिया है। अब हम अलग अलग, जैसे AB निकाय की, BC निकाय की और CA निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। अब ये एक अदिश राशि है, इसलिए जैसा भी आवेश होगा, अगर प्लस आवेश होता है या अगर माइनस आवेश होता है, तो हम ऐसे सेम आवेश को लेंगे, क्योंकि अदिश राशि है, जैसा भी होगा। अब देखो किस तरह से करेंगे। अगर यहाँ पे एक निकाय बन रहा है AB BC और CA, सभी पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो AB, पहले तो AB निकाय की, तो AB निकाय की स्थितिज ऊर्जा अब AB अगर निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पर दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा क्या है Q2, माइनस का Q2। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा U1 = 1/4πε0 Q1 माइनस का Q2 और अपॉन क्या, R12, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही BC निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और BC निकाय की स्थितिज ऊर्जा का निकालेंगे, तो यहाँ पे U2
1/4πε0। अब इसमें दो आवेश Q2 और माइनस Q2 और Q3 है, तो माइनस Q2 और Q3, और बीच की दूरी क्या है R2, तो ये हो गई दूसरी हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमको निकालना है CA निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो CA निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए U3 1/4πε0, और इसका हो जाएगा Q3 Q1/R3। ये मतलब ये जो दूरी आई है, ये जो स्थितिज ऊर्जा आई है, AB निकाय की अलग, BC निकाय की अलग आ गई, और ये CA निकाय की अलग आ गई। मतलब ये तीनों स्थितिज ऊर्जा। अब हमें निकालना पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा अगर निकालेंगे तो संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा U = U1 + U2 + U3, तीनों को जोड़ दिया जाएगा, और इसमें आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 माइनस का भी है यहाँ पे साथ में, और अपॉन क्या R1, ऐसे प्लस का 1/4πε0। यहाँ हो जाएगा माइनस का Q2/Q3, माइनस का Q2/Q3, और अपॉन कितना R2/3, प्लस ऐसे दूसरा आ जाएगा 1/4πε0 Q3 Q1/R3, Q3 Q1/R3। ठीक है, हाँ 1/4πε0 ये भी है। अब इसमें कॉमन आ रहा है 1/4πε0, तो क्या लिखेंगे U = 1/4πε0, कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा माइनस का Q1 Q2 अपॉन ये होगा R12, ऐसे ही हो जाएगा माइनस का Q2 Q3 अपॉन R23, प्लस का यहाँ पर Q3 Q1/R31। ये इसका फार्मूला हो गया निकाय की स्थितिज ऊर्जा का। किस तरह से निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं उसका ये फार्मूला हो गया। अगर त्रिभुज होता है तब, ठीक है, त्रिभुज के लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला इस तरह से निकालते हैं। ऐसे ही इसमें अभी तो है यहाँ पे ये त्रिभुज 3 आवेश हैं, तो बाकी हमको जैसे किस तरह से निकालना है, जैसे अगर कहीं पे चतुर्भुज भी दिया हो तो उसकी निकाय कैसे बनानी वो बताना, बाकी इसी तरह से करेंगे ये। तो जैसे इसमें ये चतुर्भुज है, इसमें मान लिया कि आवेश है U1 U2 Q3 और माइनस का Q4। अब इसकी बात आती है कि निकाय इसमें क्या क्या है। निकाय की सबसे बड़ी बात आती है, तो इसमें A अगर ये पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हुआ, ये C और ये पॉइंट हुआ D। तो एक तो इसमें जो निकाय बन रहा है AB, एक निकाय, ऐसे दूसरा निकाय बनना है BC, और तीसरा निकाय बनना है CD, और चौथा निकाय बनना है DA। लेकिन 2 निकाय और भी हैं, उसमें 3 निकाय थे, इसमें 2 निकाय और, यानी कि टोटल मिला के कितने निकाय होते हैं 6 निकाय इसमें हैं। तो एक तो होगा AC और एक होगा DD। तो ये 3 यानी कि AB BC CD DA AC और DD ये निकाय होंगे। मतलब इसमें कितने 6 निकाय होंगे। अगर हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी तो 6 निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। उसके जैसे हम अगर AB निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं, तो AB निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो A और B के बीच की दूरी होनी चाहिए, ऐसे ही B और C के बीच की दूरी होनी चाहिए, ऐसे ही C और D के बीच की दूरी होनी चाहिए, ऐसे D और A के बीच की दूरी, फिर AC और फिर BD। जो भी आवेश आ रहे हैं निकाय के अंदर वो निकाय आएगा, वो दूरी आएगी, और इस तरह से टोटल निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी कि टोटल सभी का बीजगणितीय योग मतलब कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा सभी को, और उस तरह से पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक होता है कि अगर पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षाओं में भी किस तरह से फार्मूले को निकालते हैं। दूसरी चीज
न्यूमेरिकल किस तरह से निकालते हैं, कई बार न्यूमेरिकल भी आ चुका है कि किस तरह से इसका न्यूमेरिकल निकालेंगे। ठीक है, अब अगले इसमें बताऊंगा न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं, इसमें किस तरह से इसकी स्थितिज ऊर्जा अगर मतलब हमें निकालनी निकाय की, और प्लस कहीं पर अगर ये इस तरह से दिया हुआ है या कहीं त्रिभुज दिया हुआ है तो उसकी उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा को किस तरह से निकालेंगे वो अगले इसमें बताऊंगा, अगले इसमें ना। ठीक है।